सन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तरवः किं न जीवन्ति भस्ना किं न सन्तु यत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. तरवा किं न जीवन्ति वस्त्रां किं न श्वावसंयुता न खादन्ति न मेनन्ति किं ग्रामे पशवो परे। बोल कोई और बात। हरे कृष्ण प्रभु। तरवा किं न जीवन्ति अश्तरा किं न समांसितौताः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामो पशवो परे। बोल। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत Yes. नमः। तरवा किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न स्वस्थयुक्ता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। हरि बोल और कोई भक्त। दंडवत प्रणाम। तर्वा किं न जीवन्ति भ्रमरास् किं न स्वनुष्ठा न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे वसवो परे। हरि बोल। ओके, तो हमने कल के श्लोक में देखा कि जो सूर्य होता है उदय होता है अस्त होता है, लेकिन सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ हमारी आयु भी क्षीण होती है। लेकिन जो लोग भगवान की कथाओं को चर्चा करते हैं या चर्चा करने में अपना समय बिताते हैं, उनकी आयु कभी क्षीण नहीं होती है। कैसे इसको समझा था? क्योंकि जो आयु क्षीण हो रही है ना, उसके बदले वो लोग अपना दूसरा अकाउंट भरते हैं, जो अकाउंट परमानेंट है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, उस आयु के अंदर खाना पीना सोना पैसा कमाना ये करते हैं, जो कि खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं वास्तव में उनकी आयु क्षीण नहीं होती, बाकी सबकी आयु क्षीण होती, सूर्य के उदय होने और उदय होने के बाद। और फिर दान के बारे में भी कल बात आई थी कि कई तरह का दान होता है। अगर हम किसी अब्राह्मण को देते हैं उसका दूसरा फल है, किसी अच्छे ब्राह्मण को देते हैं तो उसका और अच्छा फल है, और किसी योग्य ब्राह्मण को देते हैं उसका कई गुना होकर के वापस आता है। और अगर हम यही दान किसी वैष्णव को देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो भगवान के कथाओं को समझता है सुनता है, तो वो असंख्य गुना होकर के वो दान लौटता है। दान की महत्ता के बारे में बताया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने। लेकिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं भक्ति करते हैं वो वापस लौटता है, चाहे उसका अनुपात कोई भी क्यों ना हो, है ना। और शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं में बिताया गया एक क्षण भी भगवान के धाम को लौटने की उत्सुकता है। निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा वो व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान की कथा को एक क्षण के लिए भी सुनता है। लेकिन कौन किस तरह से सुनता है, उस अनुपात में उसे भगवान का धाम मिलता है। किसी को इसी जन्म में मिल जाएगा, किसी को 10 साल में, किसी को अगले जन्म में, किसी को 20 साल में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत निश्चित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। तो क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते? ये वीर्यपात नहीं करते? ये कौन बोल रहा है? ये सोनक ऋषि अभी इनको बता रहे, है ना। तो आइए, इसका अर्थ इस प्रकार से है। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्म शास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। जीवन तो ज्यादा से ज्यादा समय तक
खाने के लिए, पीने के लिए, संभोग करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और आनंद प्राप्ति करने के लिए। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को लंबा बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवतम आगाह करता है कि ये जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के लिए, भोगवादी फिर ज्ञान के विकास हेतु नहीं मिला। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। तो प्रभुपाद जी पहले ही बता रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ज्यादातर लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भैया जीवन का उद्देश्य धर्म वर्म के लिए नहीं है, ये तो लंबा खाने, लंबा पीने, लंबे समय तक संभोग करने, मौज मस्ती और आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जीवन तो तपस्या के लिए मिला है, शुद्धि के लिए मिला है। इसीलिए ये जो है ऊपर कह रहे हैं कि भाई कुत्ते बिल्ली जानवर क्या ये संभोग नहीं करते हैं, क्या ये खाते नहीं है, क्या ये सांस नहीं लेते हैं, क्या ये जीते नहीं है, ये भी जीते हैं। फिर भैया इनमें हमें कोई अंतर तो होना चाहिए। तो भौतिकवादी इस जीवन को अधिक से अधिक लंबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई जानकारी है ही नहीं। वे इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगना चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन होता ही नहीं। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें तथाकथित आधुनिक मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो रहा है। जैसे किसी ने सोचा आग लग गई है हमारे कहीं आसपास में, वो सोच रहा है घी है ना, घी, वो सोच रहा है ये घी से ठीक हो जाएगा, घी पानी की तरह दिख रहा है, लिक्विड है। उसने उसमें घी डाल दिया, घी डाल दिया, उस घी ने और ज्यादा आग पकड़ दी। हम सोच रहे थे इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे और ज्यादा संसार जलने लग गया। इसलिए हम सबको क्या करना है, हमें जो ये उत्पात आधुनिक जो मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा है, इसको समझना है। और इसने इन कठिनाइयों को और भी ज्यादा कर दिया है। तो यदि ये मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 साल से ऊपर हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। मान लिया किसी ने 100 साल जीना था, अब वो 150 साल जीगा, तो इससे मानव सभ्यता का विकास नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष साल पहले इमली तल्ला, राधा मदन मोहन जी के मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे आप परिक्रमा मार्ग पे, तो आपको इमली तल्ला मिलेगा। तो इमली तल्ला में एक पेड़ मिलेगा आपको, जो कई सालों से ये पेड़ है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बैठ करके भजन करते थे इमली तल्ला में। तो जो स्थित बताया जाता है, जब वृंदावन में कलकत्ता के वानस्पतिक उद्यान में भी एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 सालों से भी पुराना है। और विश्व भर में ऐसे अनेक पेड़ हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 साल जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल रहे। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स में रहे, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था 48 ईयर्स में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है। सोचो इतना लंबा ये वृक्ष जिए, तो क्या ये वृक्ष चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये वृक्ष शंकराचार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? चैतन्य महाप्रभु तो थोड़ा एक जिया। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो कम जीते हैं, कम जी करके समाज में ऐसा क्रांति लेकर के आते हैं। लेकिन ये वृक्ष ज्यादा समय जी करके भी क्या करते हैं, ये ज्यादा लंबे होकर के क्या करते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अरे भैया, ना तो छाया दे सकता है हमें, कोई बोले भैया मुझे भूख लगी हुई है, मुझे अभी फल खाना है, तो इतने दूर लगता है, आदमी जा भी नहीं सकता उतनी दूर। ना तो फल का टेस्ट ले सकता है। तो खाली बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होता। एक आम की डाली बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें लबालब आम लगे हुए, तो वो काम का होता है ना। तो इसी प्रकार से लंबा जीवन हम कर भी, थोड़ा सा जीवन हो लेकिन सभ्य जीवन हो। और बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। आध्यात्मिक वैल्यूज अगर हमारे अंदर नहीं है तो इस लंबे जीवन का कोई फायदा नहीं है। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, जैसे बोस, जगदीश चंद्र बोस, उसने ये पहले ही सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी प्राण होता है। अतएव सांस लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवतम का कहना है कि लोहार की धोकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि धोकनी में प्राण है। लोहार की धोकनी समझते हो ना, जिससे बार बार हम फूंक मारते हैं और उससे फिर वो अंगारे सुलगते हैं, वो भी तो सांस लेने जैसे दिख रही है, लेकिन वो जीवित थोड़ी है, उसमें प्राण थोड़ी है। भौतिकवादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक जैसा नहीं है, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है, न संभोग का सूख सकता है। इसके उत्तर में भागवतम ये प्रश्न पूछती है, क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर सुकर खाते नहीं है या विषयी जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवतम में अन्य पशुओं का जो भी विशेष उल्लेख हुआ, उसका अर्थ ये है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पाश्विक जीवन को उत्तम बनाने में संलग्न है, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। समझ रहे? हेताम न विद्याम न गुणो न धर्मो, ऐसाम न विद्याम न तपो न धर्मो, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिसके अंदर तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, संस्कार नहीं है, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, इस मर्त्य लोक में वो केवल भार के समान है, पृथ्वी में केवल भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में तो आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक मृग है जो घास को चरता रहता है, वो दो पैरों वाला जानवर है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बता दिया, जो भी केवल खाने पीने, श्वास लेने और संभोग करने के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए लगा हुआ है, कैसे मैं और अच्छे से खाऊंगा, कैसे और अच्छे से रहूंगा, तो समझ लो वो केवल मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहा है। उत्तम दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई बिरला ही पशु ऐसा होता है जो दूसरे को लाभ पहुंचाता। आप जंगल में चले जाइए, कोई ऐसा पशु नहीं है जो दूसरे पशु को लाभ पहुंचाता होगा, वो ज्यादातर एक दूसरे को हानि ही पहुंचाते। इसीलिए एक पशु दूसरे पशु को देख करके डरता है, लेकिन मनुष्य समाज ऐसा है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख करके नहीं डरता, क्योंकि दोनों में क्या है, एक कल्चर है, एक समाज है। तो किसी की भी पशु के अंदर कल्चर का कमी होता है, सभ्यता का कमी होता है। कुत्तों की कौन सी सभ्यता होती है, लेकिन मनुष्य समाज के अंदर एक सभ्यता होती है। ये सभ्यता मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। तो इसलिए हमें सभ्य बनना है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता ये है कि केवल अन्य पशुओं की तरह खाने पीने भोग करने में समय को ना बिताया जाए, बल्कि भगवान की सेवा करके, धर्म को जीवन में अंगीकार करके, स्पिरिचुअल वैल्यूज को जीवन में अंगीकार करके इस जीवन को, मनुष्य जीवन को पशुओं से अलग बनाया जाए, है ना। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का संदेश है। तपस्या किया जाए, अपने जीवन को शुद्ध किया जाए, और इस जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको पहले समझा जाए कि भैया हमारे जीवन का असली उद्देश्य है क्या। और जब पता चल जाए कि असली उद्देश्य ये है, तो उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। ये जीवन की एकमात्र शिक्षा है मनुष्य जीवन की। तो कल के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि आगे शौनक ऋषि कह रहे हैं कि कुत्ते, सुअर, ऊंट, गधे
जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते हैं। तो जो लोगों के अंदर ये जानवर वाली मेंटेलिटी है ना, वो क्या करेंगे, वो उन्हीं की प्रशंसा उन्हीं की तारीफ करते हैं जिनके अंदर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। तो बस अब आगे तो सामान्यतः जो धोबी होता है ना, धोबी वो गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक होती। तो इस प्रकार से हमने बस आज के श्लोक में ये सीखा कि सारे जानवर भी वृक्ष भी जीते हैं और भोजन करते हैं, वीर्यपात करते हैं, संभोग करते हैं, है ना, अपनी सुख सुविधाएं जुटाते हैं। लेकिन इन पशुओं से हमें थोड़ा सा अलग रह करके मनुष्य जीवन की महत्ता को समझना है। ये बात हमने देखी। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस प्रकार से जीवन को करें कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो और हम मनुष्यों होकर के पशुओं से अपने जीवन को अलग रखें, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। संसार दावान ललीडलोका त्राणाय कारुण्या Recording गणागणानां stopped. प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री शरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम् वादित्यमाल्यान् मनुसुरसेना रोमाञ्चकं तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द रोमाञ्चकं सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द।